बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशान। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेन एरियाज का पेपर क्लास 8 का, जो कि हिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, 2024-2025 यानी ये इस साल का पेपर है। 2025 का पेपर है जो कि फाइनल पेपर है क्लास 8 का हिस्ट्री का पेपर। अब इसमें जो ये हिस्ट्री का पेपर है बच्चों, इसमें आपके टोटल मार्क्स जो हैं 50 होते हैं, जिसमें 10 के एमसीक्यूज होते हैं, फिर आपका सेक्शन बी होता है और फिर आपका सेक्शन सी। सेक्शन बी 24 मार्क्स का होता है, सेक्शन सी 16 मार्क्स का होता है। अब जो सेक्शन बी होता है, ठीक है, उसके 24 मार्क्स में किस तरह के 24 मार्क्स बनते हैं वो मैं आपको बता दूं। इसमें अटेम्प्ट यानी 8 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, 8 क्वेश्चंस। और आपको जितने यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं आपको 12 दिए गए हैं। 12 क्वेश्चंस में से आपने टोटल 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो 3 मार्क्स हैं। टोटल 24 मार्क्स हो गए। अब सेक्शन बी में जो आपको दिया गया पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द की एम ऑफ ब्रह्मो समाज मूवमेंट। सेकंड पे दिया गया स्टेट एनी 3 रिकमेंडेशन मेड इन नेहरू रिपोर्ट। थर्ड पे है व्हाट की रोल वाज प्लेड बाय पाकिस्तान एयरफोर्स इन 1965 वॉर। 4 क्वेश्चन दिए गए, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड, व्हाट वर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स। फिफ्थ पे आपको दिया गया स्टेट द अचीवमेंट्स ऑफ पाकिस्तान इन हॉकी सिंस 1947। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया डिफरेंशिएट बिटवीन अ बिल एंड एक्ट। ठीक है, एक्ट और बिल में डिफरेंस लिखना है। व्हाट वर द 3 मेन एम्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट के 3 मेन मकासद क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लोर एनी 3 कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ 1971। 1971 की जो जंग हुई थी उसकी 3 कोई सी वजूहात आपने लिखनी है। वाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का बताना है कि वो एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स की हैसियत क्यों रखता है। 10 क्वेश्चन में आपको कहा गया है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बनने में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसकी क्या अहमियत है वो आपने बयान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। आपने मेन जो उसकी स्ट्रेंथ है वीकनेस है वो आपने लिखनी है किसकी, लीग ऑफ नेशंस की। नंबर 12, ब्रीफली स्टेट द 3 मेजर प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब पाकिस्तान की आज़ादी हुई, पाकिस्तान बना, तो उस वक्त मेन जो है 3 बड़ी प्रॉब्लम्स कौन सी थी जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। ठीक है, ये सेक्शन बी है जिसमें 12 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और इसमें से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 8 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। अब सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी को आप देखें, इसमें आपने अटेम्प्ट करने हैं 2 क्वेश्चंस और 3 आपको दिए गए हैं, 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं और दोनों क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो 8 मार्क्स हैं। टोटल 16 मार्क्स का सेक्शन सी है। ये पेपर आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो सके कि आप लोगों का क्लास 8 का हिस्ट्री का पेपर किस तरह का बनता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। जब नेक्स्ट जिन बच्चों का पेपर आता है तो वो इस प्रीवियस पेपर को देख के जब इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो इनमें से काफी क्वेश्चन जो है वो रिपीट होके उस नए वाले पेपर में ऐड होते हैं। नेक्स्ट में देखें, आपको सबसे पहले जो इधर लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए, इनमें कहा गया इन विच वेज द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर सेम एज दे वर इन 1947, हाउ कैन दे बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इन योर ओन वर्ड्स। यानी वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई थी, दूसरी जंग अजीम, उसके क्या वजूहात थी और उसके क्या असरात थे, यह आपने अपने लफ्जों में बयान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एंड सेनेट ऑफ पाकिस्तान। आपने कंपैरिजन करना है नेशनल असेंबली पाकिस्तान की और सेनेट भी पाकिस्तान का। ठीक है, इसके दरमियान आपने कंपैरिजन करना है। तो ये सेक्शन सी था और सेक्शन बी भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। सेक्शन ए एमसीक्यूज का होता है जो कि 10 मार्क्स का है। ठीक है, आप वो पूरी बुक की स्टडी किया करें। ठीक है, एसएलओ बेस्ड स्टडी, उन्हीं में से आपके एमसीक्यूज बनते हैं। चैप्टर के एंड पे भी आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं, वो भी आप प्रिपेयर करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से बच्चों आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लाजमी लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड लिंक को शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।